अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की वीडियो भाई, सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवालात किए जाते हैं कि सलाउद्दीन भाई, आप कहते हो यार यूएस का स्टूडेंट वीज़ा लें और ज़्यादातर लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये बोलते कौन लोग हैं? ये वो लोग बोलते हैं जिनका अपना वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। देखिए जी, जब मैं मुझ पे क़यामत आएगी तो दुनिया के लिए मैं सोचूंगा जी क़यामत है। भाई ऐसा नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को नहीं मिलेगा। आपका केस आपका है, दूसरे का केस दूसरे का है। इंडिविजुअल ही वो देखते हैं, किसी को भी यानी कि सबके साथ मिला के नहीं देखते हैं। वो ज़्यादातर आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल को देख रहे होते हैं। तो अच्छा, आज मैं कुछ खासियत आपके साथ बता रहा हूँ। ये वीडियो बड़ी अहम है और शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब मुझसे पूछा जाता है यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा किन लोगों को मिलता है? क्या उनके सुरखाब के पर होते हैं? जी भाई, थोड़े सुरखाब के पर तो होते हैं। अब वो बताता हूँ कौन से पर होते हैं वो। ये वीडियो ज़रा गौर से सुनना और भाई आपको पता चल जाएगा कि ये कौन लोग होते हैं जिनका यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा लगता है। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं प्राइज मनी की बात करता हूँ। थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। क्या प्राइज मनी? कि एक बंदे का यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा लग गया तो भाई वो मिनिमम मिनिमम 4 से 5 हज़ार डॉलर ड्यूरिंग स्टडीज कमा रहा होता है महीने के। तो जब वो साल के ऊपर आप अगर चले जी 4,000 से कर लेते हैं। 4,000 से 50,000 पर ईयर आपकी बन जाती है। उसके बाद भाई आप इसमें से अगर 25,000 भी अगर अपनी लिविंग कॉस्ट में निकाल दें तो फिर भी भाई 25 की सेविंग्स हैं, जो कि अगर आप अपनी पाकिस्तानी रुपीज़ में गिनेंगे तो 70 लाख तक तकरीबन बन जाएंगे, और अगर इंडियन रुपीज़ में भी गिनेंगे तो एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाएगी। तो आपकी अपनी कंट्री में ड्यूरिंग स्टडीज़ पढ़ना कमाना बड़ा मुश्किल है। तो पहली तो ये खासियत मैंने आपको बता दी, यानी कि प्राइज मनी है ये। दूसरी बात, जो आपको डिग्री मिलेगी ना भाई यूएसए से, यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ की एक बिल्कुल लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी की भी अगर आपके पास डिग्री मौजूद है ना, तो अगर आप पाकिस्तान भी आ जाते हो, इंडिया भी आ जाते हो, या इवन अगर किसी गल्फ कंट्री में भी चले जाते हो, तो मेरे भाई इतनी अच्छी पे मिलेगी ना कि आपको अपनी होम कंट्री में कभी भी नहीं मिल सकती। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। और अभी अपनी होम कंट्री से अगर कोई डिग्री कर लोगे तो ये बड़ा मुश्किल है कि भाई इतनी डिग्री आपको इतनी सैलरी आपको मिल पाए, या इतना अच्छा अपना कोई बिजनेस मेंटेन कर पाए। अच्छा, ये प्राइज मनी के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने बताई कि डिग्री भी मिल रही है, पैसे भी कमा रहे हो, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हो। अच्छा, इस प्राइज मनी के और दूसरी बात कि आप जब ड्यूरिंग स्टडीज वहाँ रहोगे, आपको अपने पेरेंट्स से या किसी बंदे से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये सब चीज़ें तो वही खासियत। अब आपको क्या लगता है कोई बंदा आपको बहुत आसानी से जाने देगा, या ये हलवा है? अगर ये हलवा होगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी है तो वो लोग भाई भर भर के जहाज जा रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। ये कुछ खास लोग होते हैं, इनमें क्या खासियत होती है उसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उनमें खासियत होती है, पहली बात, वो इरादों के बड़े पक्के होते हैं। वो सिर्फ जीतने के बारे में पॉइंट रखते हैं, हारने का सोचते भी नहीं है। अभी एक मेरा बहुत ही ब्रिलियंट क्लाइंट है, बहुत ही ब्रिलियंट, उसने मुझे अपना नाम लेने से मना ही किया है। तो मर्जी है, जबकि एक नाम के कई लोग होते हैं, तो मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, उसका ए रख देता हूँ। तो वो मुझे कहता है कि सलाउद्दीन भाई, मैंने सिंपल सोचा था कि मैं जीतूंगा बस। मैंने कहा यार खुदा न खास्ता, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो तुम्हें इतने का लॉस होगा। कह रहा यार सलाउद्दीन भाई, ये बात मुझे मत बताएं, होगा तो होगा, लेकिन ये तो देख रहा हूँ ना मैं कि अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या प्राइज मनी मिलेगी। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात, जिनको यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है ना, वो एहसास के, कॉन्फिडेंस के बड़े मजबूत लोग होते हैं, घबराते नहीं हैं, उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, सही है ना। दूसरी बात क्या होती है उनमें? दूसरी बात ये होती है कि भाई वो मेहनत करते हैं, वो लगन होती है उनके अंदर, वो अपना काम कभी भी दूसरे पे नहीं छोड़ते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने मुझसे बढ़ बढ़ के खुद ही से रब्ता किया है, यानी कि जो भी मेरे साथ एप्लीकेंट रहे हैं, तो उन लोगों ने जो मुझसे खुद ही शौक के तहत अपने अंदर घुसना, बार बार सलाउद्दीन भाई सलाउद्दीन भाई सलाउद्दीन भाई, तो जो जितना ज़्यादा शौक से चीज़ों से कर रहा होता है, या ज़्यादातर मेरा काम भी खुद करने की कोशिश कर रहा होता है कि सलाउद्दीन भाई जो DS-160 है वो मैं फिल कर लूँगा, या मैं ये कर लूँगा। मैं ये नहीं कहता करना है आपने, लेकिन जब कोई ऐसी बात कर रहा होता है, इसका मतलब है उसमें शौक होता है, करेज होता है, और जब शौक एक इंतहा की हद तक पहुँच जाता है ना, तो वो आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा होता है। तो इन लोगों में खासियत होती है। और खासियत आपको बताता हूँ, ये कभी भी किसी किस्म के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या चैलेंजेस? आइल्स, टॉफल, डुलिंगो, पीटी। अच्छा, जो मैंने ये भी महसूस किया है
जो भी एप्लीकेंट हैं उनके भी नाम नहीं लूँगा भाई, वो नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे नेगेटिव में हमारा नाम ले दिया आपने। तो उनके पास पीटी का रिजल्ट पूरा नहीं था, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, सलाउद्दीन भाई को ऐसी यूनिवर्सिटी निकाल लें जो यार मेरी यानी कि जो स्कोर है उसको मैच कर जाए। मैंने कहा यार आप इसको रिवाइज कर लो। नहीं यार सलाउद्दीन भाई मैं फलां बंदे से बात करूंगा, वो इतने पैसे लेगा, यानी कि नेगेटिव सोच रहे हैं। जो भी बंदा इस तरह की सोच रखता है ना भाई, वो यूएसए का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं लगेगा उसका वीजा, सारी जिंदगी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हर चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। देखें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वीजा ऑफिसर सिफारिश पे या पैसों पे अगर बिकना शुरू हो गए ना अमेरिका के, तो उसी दिन उनके मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा या तबाह हो जाएगा। उन लोगों की तरक्की का राज क्या है पता है? वो लोग है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी में, यानी कि उनको क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए, घोड़ा चाहिए, गधा नहीं चाहिए। माजरत, उनको वो स्टूडेंट चाहिए कि वो उनके मुल्क को क्या दे सकता है, क्या दे सकता है एक अच्छा स्टूडेंट। और जो यूएसए है, आप जो स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं ये नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, लेकिन वो आपको क्या गिन रहे होते हैं, फ्यूचरिस्टिक इमिग्रेंट। फ्यूचरिस्टिक इमिग्रेंट यानी कि उनका जो शौक होता है या उनकी जो कोशिश होती है, उनकी शौक यही होता है कि जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लें और एक अच्छे यानी कि एक इंसान हो, तो वो तकरीबन जो यूएसए जाने वाले 70% से ज़्यादा स्टूडेंट वहीं जाके बस जाते हैं। और ये भी नहीं कि वो इलीगल हो जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए की जो एम्बेसी है वो सबसे पहले यही स्क्रूटनी करती है कि जो बंदा हमारे मुल्क में आ रहा है, क्या इसमें ये कीड़े या जरासीम मौजूद हैं कि ये हमारे फ्यूचर में हमारी कंट्री का एक हिस्सा बन पाएगा। तो जब उनको ये फील होता है कि हाँ जी इसमें ये जरासीम मौजूद है, तो फिर वो आपको वीज़ा देने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप $20,000 उनकी ट्यूशन फीस भरोगे, 25,000, 30,000, वट एवर, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे एविएशन इंजीनियर बन गए, अच्छे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन गए, तो उनके मुल्क में रहते हुए कितनी अच्छी तरीके से खिदमत सरंजाम दे पाएंगे। सही है ना? तो उनकी अव्वलीन तरजीह होती है कि मेरे मुल्क को क्या मिलेगा। हम लोगों की क्या कोशिश हो रही होती है कि यार मैं अगर $800 लगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मेरे भाई आपको जब मिलेगा जब आप उसका आउटपुट भी देंगे। मेरा काम है आपको सपोर्ट करना, और मेरी सबसे पहली अवलीन तरजीह होती है आपको एम्बेसी तक पहुंचाना, और मैं बाकायदा हर चीज़ आपके सामने क्लेरिफाई कर देता हूं कि आपने क्या बताना है क्या नहीं बताना। लेकिन उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ आई होगी। फिर भी कुछ पूछना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लिया करें मेरे भाई, और कोशिश किया करें रात के औकात में 9 बजे के बाद, प्लीज़ 9 बजे के बाद मुझे वॉइस मैसेज ना किया करें, मुझे टेक्स्ट कर दिया करें, मैं टेक्स्ट पे जवाब दे दिया करूँगा। या फिर अगर वॉइस मैसेज भी करते हैं थोड़ा वेट कर लिया करें, और साथ ही साथ कॉल तो नहीं किया करें। व्हाट्सएप की कॉल जब मेरे पास 9 बजे के बाद आती है ना, तो मुझे दिल होता है कि मैं उसको डिक्लाइन कर दूं, और भाई मैं तकरीबन 70% कॉल्स को डिक्लाइन कर देता हूं। तो कोशिश किया करें 9 बजे के बाद मुझे वॉइस कॉल ना किया करें। हाँ, मुझे टेक्स्ट कर दें या वॉइस मैसेज भी भेज देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज एक ऐसी कंट्री का इंतखाब लेके आपके पास आया हूं कि सबसे पहले तो उसकी कुछ खसूसियात आपको बताता चलूँ, यानी कि उसकी स्पेशलिटी क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए किसी कंट्री में जाते हैं तो आप अपनी होम कंट्री से भी एक अमाउंट होती है जो कि इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद आपको बाकायदा तौर पे वीज़ा मिल जाता है। और वीज़ा मिलने के बाद जब आप उस कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बकाया ट्यूशन फीस भी डिपॉजिट करते हैं और कुछ चीज़ें भी वट एवर जो भी करते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ये होती है, या आपके कंसर्नसेस ये होते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी जब मैं अपनी कंट्री से चला गया और मैं फला फला कंट्री में स्टडी अब्रॉड के लिए चला गया, अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो स्टडीज़ के जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मैं खुद बेयर करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिली को परेशान करूँ और वो मेरी ट्यूशन फीसेज या फिर मेरे मेरे लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर करें। तो ऐसी सूरत में लोगों का ख्याल होता है कि जी, अक्सर मुझसे लोग कह रहे होते हैं, और मैं इसको देखें इग्नोर नहीं करता हूँ, काफ़ी ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि जी आप जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन फिर मैं उनको तमाम चीज़ें क्लियरिफाई कर देता हूँ कि भाई ये तमाम चीज़ें अगर आप इनको बेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंट्री के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप एक दफ़ा चले गए ना, तो आपने अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है कि यार मेरे लिविंग एक्सपेंसेस बेयर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मेरी ट्यूशन फीस मुझसे कवर अप नहीं हो रही है,
یا بہت ہی مہنگا ہے میری جاب نہیں لگ رہی ہے، یا پھر بہت زیادہ پریشانی ہے، یہاں پہ تو امیگریشن والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ تمام پریشانیاں بھائی آپ کو یہیں آپ کی ہوم کنٹری میں چھوڑنی پڑیں گی اور یہیں چھوڑ کے آپ جائیں گے۔ میں جس کنٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے یو ایس اے، یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ پاکستان سے ویزا لیں گے، پاکستان سے لیں، انڈیا سے لیں، کہیں سے بھی لیں، وٹ ایور، سب سے پہلی بات میں آپ سے آپ کی ٹیوشن فیس ڈپازٹ نہیں کروانے والا۔ میری پہلی کوشش ہوگی کہ آپ کی ٹیوشن فیس ڈپازٹ نہ ہو، لیکن اگر آپ کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوگی کہ میں فلاں فلاں یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں یا فلاں فلاں اسٹیٹ میں جانا چاہتا ہوں، یہ میری اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے، میرے ماما چاچا تایا یہاں پہ رہتے ہیں، اور سلاؤدین بھائی آپ میرا یہاں کروائیں۔ دیکھیں میرے پاس کوئی مور دین 80 یونیورسٹیز ہیں فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیکن موسٹ آف دیم جو ہے وہ آپ سے ٹیوشن فیس ڈپازٹ کرتی ہیں۔ تو میری بھی کوشش ہوتی ہے میں انہیں یونیورسٹیز کے ساتھ زیادہ کام کروں جہاں پہ آپ کا ڈپازٹ نہ آئے، اور اگر ڈپازٹ کروائیں گے بھی تو آپ کا ریفنڈ ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ایجنٹ دوست حضرات ہیں وہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں اکثر، یا پھر ان کا جب معاملہ نہیں بنتا تو پھر وہ اس چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چاہتا ہوں کلائنٹ کی سیٹسفیکشن، کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یا اس کے پیرنٹ جو ہیں وہ بڑے سیٹسفیکشنلی طور پہ کسی بھی یعنی کہ یونیورسٹی کا یا کسی ایسی کنٹری کا انتخاب کریں جہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ٹیوشن فیس یا کسی بھی معاملات کے لیے آپ کو اپنے پیرنٹس سے پیسے نہ مانگنے پڑیں انسٹنٹ، یہاں تک کہ آپ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر پائیں اگر آپ چاہیں تو میرے بھائی یو ایس اے ہے، بہت ہی کم پیکج میں آپ جا سکتے ہو، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور سوال کا جواب ہے جو بہت زیادہ مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سلاؤدین بھائی یہ بتائیں کہ امریکہ جانا، جیسے ٹیوشن فیس تو ہے 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ جو بھی ہے واٹس ایور سال کی فیس ہے، اب اتنی فیس تو ہم پے نہیں کر سکتے۔ وہ میرے بھائی آپ نے نہیں کرنی، آپ جسٹ 1 سے 2 مہینے کی بھی اگر ٹیوشن فیس پے کر دیں گے تو آپ جا سکتے ہیں، اور وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں بنتی، اگر آپ کالج بھی جائیں گے تو آپ کی $2,500 سے $3,000 بن جائے گی فیس۔ تو تمام آپ کے ایکسپنسز جو ہیں بہت زیادہ اپروکس بھی کریں گے تو 5,000 4,000 سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائی اس سے سستے میں کہاں جاؤ گے؟ میرے خیال سے اگر آپ ٹرکی کا بھی اگر کام کرواتے ہو تو $2,600 میں ہوتا ہے۔ اگر آپ انسٹیٹ کے یورپ کی کسی کنٹری کا کام کرواتے ہو، ایون کہ ہم نے رومانیہ کے کچھ کام کروائے ہیں، کیونکہ رومانیہ میں بھی بہت زیادہ الگ ایک چکر تھا، تو وہاں پہ پرسنٹیج کا ایشو تھا، تو بہت کم اسٹوڈنٹ کوالیفائی کیے ہیں، تو مشکل سے ہم زیادہ نہیں 4 اسٹوڈنٹ ہی بھیج پائے۔ تو بھائی مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں زیادہ تر فوکس ہی یو ایس اور یو کے پہ کرتا ہوں۔ تو یو ایس کے حوالے سے میں آپ کو یہ سب سے بڑی میں نے خاصیت آپ کو بتا دی ہے، اور ایک اور آپ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ پاکستان واپس آئے گا یا انڈیا واپس آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ ایک او پی ٹی ہوتا ہے، آفیشل پریکٹیکل ٹریننگ، لوگ اس کو ورک پرمٹ کے طور پہ گنتے ہیں، جی ہاں یہ ورک پرمٹ ہے، لیکن یہ کوئی سادہ ورک پرمٹ نہیں ہے کہ آپ نے مکمل کیا اور بولا کہ یا تو کنٹینیو کریں ایجوکیشن یا اپنے ملک واپس دفعہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے او پی ٹی کے تحت بس آپ نے کرنا یہ جس فیلڈ میں آپ نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے اسی فیلڈ میں آپ نے او پی ٹی کرنا ہے، یعنی کہ اسی فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے، پریکٹسنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو H1 بھی مل جائے گا یا پھر آپ گرین کارڈ کی طرف چلے جائیں گے، تو آپ سیٹلڈ ہو جائیں گے، آپ کو واپس اپنے ملک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہت ہی اچھا پیکج آپ کو ملنے جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ سیکیور ہے، اس سے زیادہ سیکیور میرے خیال سے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ کوئی سیکیور پیکج ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔